दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चंपत राय से कनेक्शन है। अनुकल्प और चंपत राय के संबंधों की कहानी आपको हैरान कर देगी। चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों में एक अनुकल्प मिश्रा भी है। लोगों के मन में सवाल है कि अनुकल्प मिश्रा चंपत राय के पास में कैसे पहुंचा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिली। तो इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल राम मंदिर चढ़ावे से करोड़ों की चपत लगाने वाले अनुकल्प मिश्रा को कविता पढ़ना और सुनाना पसंद था। साल 2024 में वह अयोध्या के एक कवि सम्मेलन में मंच पर कविताएं पढ़ रहा था। चीफ गेस्ट थे चंपत राय। ट्रस्ट के महासचिव की उनकी कविताएं बहुत पसंद आई। यह पहला मौका था जब चंपत राय ने अनुकल्प के सिर पर हाथ रखा। फिर क्या था, चंपत राय को बाबूजी बाबूजी कह करके अनुकल्प मिश्रा ने राम मंदिर में एंट्री ले ली। उनसे कहकर गणना कक्ष में अपनी ड्यूटी लगवाई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर के चढ़ावा से चोरी करके अनुकल्प में मिश्रा ने धीरे धीरे करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। सिर्फ बैंक अकाउंट से 16,82,000 रुपए मिले हैं। अयोध्या के ही मिल्कीपुर के गांव के बसाओं में अनुकल्प के दादा कहते हैं कि राम नाम की लूट थी, वह लूटने लगा तो पकड़ा गया। अनुकल्प के परिवार से पूरे गांव में किसी से अच्छे संबंध नहीं है। गांव में उनके लिए सब नफरत है। लोग सिर्फ नाम सुनकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। पूरे गांव में अनुकल्प के लिए नफरत का माहौल है। मिश्रा घर पर रहते हैं। वह हार्ट के मरीज है। पोते के जेल जाने की बात पर कहते हैं कि मुझे यह लोग कुछ बताते नहीं है कि क्या हो रहा है। वह तो सिर्फ 18 साल का है। पता नहीं कैसे उसके पापा ने राम मंदिर में काम करने भेज दिया। मैंने तो उसको प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजा था। कुछ महीने बाद पता चला कि वहीं से अयोध्या चला गया। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। गांव वालों की माने तो अप्रैल 2026 में मिल्कीपुर में अनुकल्प ने भागवत कथा करवाई थी। उसमें मारपीट भी हुई थी। अनुकल्प के दादा राजेंद्र कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं। अनुकल्प के पिता रविंद्र सबसे बड़े हैं। उनके सब छोटे बेटे ब्रजेंद्र और उनकी पत्नी नेहा के बीच झगड़ा चल रहा था। नेहा अपना परिवार के साथ वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारे ही भाई सुरेंद्र मिश्रा थे। उसने ही हमारी बहू को बुलाया था। वह परिवार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यह सब झूठ है। मुझे शक है कि सुरेंद्र ने ही अनुकल्प को फंसवाया होगा। अनुकल्प मिश्रा ने भागवत कथा में महिलाओं में बांटने के लिए कुमारगंज के एक व्यापारी से 10,000 रुपये की साड़ियाँ खरीद करके लेकर के आया था। एसआईटी उस व्यापारी से भी पूछताछ कर रही है। गांव वालों की माने तो अनुकल्प के पापा कुछ करते नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 4-5 साल से अपनी बुआ के घर पर रह रहे थे। अनुकल्प भी वहीं पर पढ़ाई करता था। फिर वह राम मंदिर ट्रस्ट के कामों में लग गया। मैं तब चौंक गया जब पिछले साल इन लोगों ने अयोध्या में करीब 40 लाख का घर खरीदा। मैं नहीं समझ पाया कि इतने रुपए आए कहां से। गांव के लोगों की बात सुन करके यह समझ में आया कि अनुकल्प के परिवार की गांव में किसी से नहीं बनती थी। अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्रा ने 2 बार प्रधान का चुनाव लड़ा, लेकिन कभी भी 100 वोट भी नहीं मिले। वीडीसी के चुनाव में भी वही स्थिति रही। गांव के लोग कहते हैं कि एक सरकारी अस्पताल है, वहां आते जाते रहते थे, कुछ कमाई कर लेते थे। किस पोस्ट पर थे, क्या करते थे, यह किसी को नहीं पता। अनुकल्प के दोस्त की माने तो अनुकल्प बहुत ही सामान्य लड़का था। उसको कहीं भी कभी सम्मेलन का पता चल जाता तो वह वहां पहुंच जाता। खुद को समाज सेवी बताता। यह साल 2024 की बात है। चंपत राय ने ही अनुकल्प को मंदिर में अहम जिम्मेदारी दिलवाई। इसके बाद तो अनुकल्प का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जिंदगी भी बदल गई। 6 महीने बाद ही उसने अपने पापा को स्विफ्ट डिजायर खरीद करके दी। पहले 400-500 रुपये में कुर्ता पायजामा खरीदने वाला अनुकल्प अब ब्रांडेड कुर्ता पायजामा पहनने लगा। कीमत 10-15 हज़ार रुपये होती। गांव बसाओ के पास ही 84 कोस की परिक्रमा मार्ग बन रहा है। अनुकल्प ने इसके करीब 2 बीघा जमीन खरीदने की इच्छा जताई। उसकी भागवत कथा में कई प्रॉपर्टी डीलर भी आए थे, लेकिन एक जगह इतनी जमीन नहीं मिलने से डील नहीं हो सकी। अनुकल्प ने इन डीलरों को कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। साल 2025 में ही अनुकल्प ने अपने जीजा लोकेश मिश्रा की नौकरी भी राम मंदिर में लगवा दी। इसके बाद दोनों संपत्तियां खरीदने में जुट गए थे। अनुकल्प स्कॉर्पियो खरीदना चाहता था। यह भी पता चला कि अनुकल्प ने अपने पिता के नाम से अंबेडकर नगर में कुछ जमीन खरीद रखी है। इसकी भी जांच हो रही है। अनुकल्प पर क्या क्या आरोप है, अब वह भी जान लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में नौकरी मिलने से पहले अनुकल्प मिश्रा एक मैकेनिक था। अनुकल्प को राम मंदिर में दान पात्र का चढ़ावा गिनने की जिम्मेदारी मिली थी। कई भक्त दान पात्र में सोने चांदी के गहने डालते थे। अनुकल्प पर आरोप है कि उसने इनकी भी चोरी की है। उसके घर से सोने का हार, चैन और जेवर मिले हैं। अनुकल्प की निशानदेही पर अयोध्या के
सराफा कारोबारी विजय कौशल को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच में अनुकल्प के पास से 16,82,000 रुपये और उसके साले लोकेश के पास से 14,25,000 रुपये बरामद हुए। चोरी के पैसों से उसने अयोध्या में 40 लाख रुपए का मकान बनवाया। 8 जुलाई को पुलिस ने अनुकल्प को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। उसके बताए ठिकानों पर छापेमारी करके पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। तो चढ़ावे चोरी में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।